तो दोस्तों आपके पास जो है वो ज्ञान है। दुनिया का कहता है कि दुनिया में जो आया है वो कुछ लेकर के नहीं जाएगा। कौन ये कहता है? एक बात आप हमें गौर फरमा करके बताइए। ये जो है दुनिया में जो भी आया है वो सब इज्जत, मान, मर्यादा, संस्कार ये सब लेकर के जाएगा। उसके पास जो ज्ञान है वो लेकर के जाएगा। कौन कहता है दोस्तों? कौन कहता है कि दुनिया में जो आया है वो अकेला आया है और अकेले ही जाएगा? ये सही है, ये सही है दोस्तों कि वो आया जो है अकेले, लेकिन जाएगा तो साथ लेकर के जाएगा। वो जो है वो संस्कार लेकर के जाएगा, उसकी मान मर्यादा जो है सो लेकर के जाएगा। उसको ना कोई बांट सकता है, ना कोई छीन सकता है। वो दोस्तों एक ऐसा अनमोल रत्न है जो ना उसको कोई छीन सकता है, ना ही उसको कोई बांट सकता है। वो ऐसा धन है, रुपया, पैसा, ये जमीन जायदाद ये सब बांट लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा धन है जो कोई नहीं बांट सकता, कभी नहीं बांट सकता है, और वो हमेशा अपने साथ रहेगा। दोस्तों बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अपने साथ छोड़ देते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। ये गलत है, क्योंकि वो लेकर के जाएंगे, वो अपने साथ लेकर के जाएंगे, यादगार छोड़ के जाएंगे। बहुत ऐसी चीज है दोस्तों। अगर आपको मनुष्य में अगर जन्म हुआ है, अगर मनुष्य में जन्म हुआ है तो कुछ करके अगर नहीं जाते हैं तो ये धिक्कार है आपको कि ये मनुष्य में जन्म लेने से आप धिक्कार है। क्योंकि दोस्तों जानवर भी है जो जन्म लेता है तो वो जिस मालिक के यहाँ वो जन्म लेता है उसके यहाँ कुछ करके जाता है। कुत्ता को देख लीजिए, कुत्ता तो एक जानवर है, वो जिसके यहाँ खाता है, जिसके यहाँ नमक खाता है, जिसके नमक खाता है वो और वो तो एक खैर जानवर है। आप तो खैर इंसान है। अगर इस दुनिया में आए हैं तो कुछ अगर करके नहीं जाते हैं तो धिक्कार है ऐसी, यानी कि ये इंसान की जन्म लेने से। इससे अच्छा किसी जानवर में जन्म लिया होता। दोस्तों ऑलरेडी जान लीजिए कि जिसके पास सोचने की शक्ति है वही तो इंसान कहलाता है, और जिसके पास सोचने की शक्ति नहीं है वही तो पशु कहलाता है, जानवर कहलाता है। आप तो वो हो जो आपके पास हर गुण है, आपके पास हर गुण है, आपके पास वो सब कुछ है जो किसी औरों में नहीं, लेकिन आप किसी औरों को देखने में समय बर्बाद करते हैं। आप इतना सोच लीजिए कि किसी औरों के बारे में मत सोचिए। सोचने से जो आपके पास है वो नहीं देख पाते हैं। किसी औरों के सहारे जीने से अच्छा है खुद के कुछ कीजिए। मान लीजिए कि आप किसी भी कार्य को करते हैं, किसी और के बदौलत करते हैं। मान लीजिए कि आप जा रहे हैं पढ़ाई करने, और जीवन में एक बात आप याद रखिए, किसी से कंपेयर मत कीजिए, किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। अगर कुछ करना है तो वो अकेले कीजिए, किसी के साथ रहकर के नहीं कीजिए। आज तक जिसने भी किसी के साथ रहकर वो कुछ करने की कोशिश किया है वो कुछ कर नहीं पाया है, कुछ कर नहीं पाया है। इसलिए दोस्तों अगर कोई भी कार्य को अगर करना चाहते हैं आप तो वो स्वयं अकेला कीजिए, क्योंकि दूसरों साथ देने वाला नहीं है। क्योंकि बड़ी ये मतलबी लोग होते हैं, दूसरों को साथ नहीं देते हैं, वो देख नहीं चाहते हैं, कोई नहीं देख चाहता है। मान लीजिए कि आप ही आपके साथ, मान लीजिए कि आपके क्लासमेट जो लड़का है, मान लीजिए वो क्लास टॉप करता है, आप फर्स्ट डिवीजन करते हैं, फर्स्ट डिवीजन लाते हैं, आपके साथ है वो टॉप करता है, आपको जलन महसूस होगा। उस समय मन करेगा रहता था मेरे साथ, लेकिन इतना मार्क्स क्यों लाया, कैसे लाया? यही तो रहस्य है दोस्तों कि आपके साथ रह करके भी वो टॉप आया। यही तो उसमें खासियत है, यही तो उसका रहस्य है।
कि दिखावे के कुछ किया और अंदर से कुछ और था। दिखावे के किया कुछ और आपके साथ, लेकिन अंदर से था कुछ और। इसलिए अगर करना ही है, कुछ करना है, कुछ बड़ा करके जाना है, तो वो अकेले कीजिए। क्योंकि वैज्ञानिक लोग जो थे वो कुछ यानी कि अकेले में ही कुछ करते, वस्तु पर, किसी भी पशु हो या फिर आदमी हो, किसी भी वस्तु पर वो सर्च करते थे, वो अकेले ही सर्च करते थे, किसी के साथ नहीं रह करके। अंडरस्टैंड? और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी अगर छोटा सा ही कला क्यों ना हो आपके पास, या फिर बड़ा सा कला क्यों ना हो, आप घमंड कभी नहीं कीजिएगा। एक बात पर गौर हमेशा फरमा करके रखिएगा कि घमंड कभी भी नहीं कीजिएगा। कितना यानी कि बड़ा क्यों ना हो जाए आप, या फिर आपके पास छोटा ही आर्ट क्यों ना हो या बड़ा ही आर्ट क्यों ना हो, कभी घमंड ना कीजिए। क्योंकि वो घमंड करने से दोस्तों क्या है, क्योंकि घमंड करने से वो सारी जो भी आपके पास कला है, यानी जिस दिन से आप घमंड करना स्टार्ट कर दीजिएगा, उस दिन से आपका संस्कार गिरना स्टार्ट हो जाएगा। और जिस दिन से संस्कार गिरना स्टार्ट हो जाएगा, उसी दिन से आपका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। इसलिए कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना बन जाइए, आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, या फिर ये 10 रुपए क्यों ना हो, आपके पास 100 रुपए क्यों ना हो, लेकिन घमंड मत कीजिए। क्योंकि आज आपके पास 10 रुपए हैं, तो अगर किसी के साथ आप घमंड करते हैं, किसी के साथ कुछ करते हैं, बुरा कहते हैं, कुछ कहते हैं, तो आज आपके पास 10 रुपए है, तो समय दोस्तों ऐसा है, ये कलयुग है दोस्तों, ये कलयुग। जो आज आप दूसरों को हंसिएगा, जो आप कीजिएगा, आप दूसरों को देख करके हंसिएगा, वही यानी कि बड़ा हो जाता है, आप पीछे छूट जाइएगा। वही आगे बढ़ जाता है, आप पीछे छूट जाइएगा। कहावत सही है कि हंसल घर भगवान बसावे, यानी हंसा हुआ घर जो है वो भगवान बसाता है। कहावत सही है। इसलिए किसी को आपसे छोटे हो, ये दुनिया जो है दोस्तों ये ऐसा है, अगर किसी से आपको इज्जत पाना है तो इज्जत देना को यानी कि इज्जत देना सीखिए। छोटा हो या फिर बड़ा हो, किसी से भी अगर इज्जत पाना है तो उसको पहले इज्जत देना सीखिए। ये सब ज्ञान की बात किसी बाजार में नहीं मिलती, ये सब सीखने को मिलती है। ये सब आपके पास खुद है, फिर भी आप किसी और के पीछे बौआते हैं, रहते हैं, देखते हैं जो क्या करता है। किसी से नकल मत कीजिए। कहा गया है नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ता है, लेकिन अकल जिसके पास होता है वो किसी का नकल नहीं करता। ये ऑलरेडी आप जान लीजिए कि दोस्तों जिसके पास अकल होता है वो कभी नकल नहीं करता। अंडरस्टैंड? इसलिए दोस्तों इस जिंदगी में यानी इस दुनिया में आए हैं आप अकेले, तो ये लोग जो है कहते हैं कि आप कुछ लेकर के नहीं जाइएगा, ये बिल्कुल गलत है। 110% गलत है, 110% दोस्तों रॉन्ग है, रॉन्ग है, 110% रॉन्ग है। क्योंकि दोस्तों आप जो है कुछ नहीं ले जाइएगा, धन दौलत ये नहीं ले जाइएगा। कौन कहता है? सबसे बड़ा धन दौलत तो दोस्तों आपके पास जो है वो ज्ञान है। दुनिया का सबसे बड़ा अनमोल रत्न जो हर एक व्यक्ति के पास ये उपस्थित रहता है। हर एक व्यक्ति के पास ऐसा गुण है जो वो अपने आप में नहीं झांक करके देखता है। वो अपने आप में अगर झांक करके देखेगा तो किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी को सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। अंडरस्टैंड? किसी को सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। काम ही कुछ ऐसा कीजिए, मनुष्य में अगर जन्म लिए हैं तो कुछ करके जाइए, ना कि बुरा करके जाइए। नहीं कुछ करके जाइएगा तो इस जीवन में, इस मनुष्य के जीवन लेने से क्या फायदा है? चलिए, अंडरस्टैंड?
इसलिए दोस्तों कहते हैं कि अपने आप में देखिए, क्योंकि अपने आप में वो चीज बसता है जो किसी औरों में नहीं होता। इसलिए किसी भी कार्य को आरंभ ये मत टालिए, ये मत कह करके टालिए कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा। कल कभी नहीं आता है दोस्तों। कल दो प्रकार के होते हैं। कल जो है दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं। एक आने वाला कल, एक आने वाला कल, और दूसरा का बीता हुआ कल। बीता हुआ कल दोस्तों कल कभी नहीं आएगा। इसलिए जो करना है वो अभी की अभी शुरू कर दो करना। ये भरोसा में मत रहो कि मैं कल शुरू करूंगा, परसों शुरू करूंगा, 2 दिन के बाद शुरू करूंगा, या इतनी तारीख को मैं शुरू करूंगा। ये बहाना बनाना छोड़ दीजिए अगर जिंदगी में कुछ करना है। समझे? ये बहाना बनाना छोड़ दीजिए जिंदगी में कुछ करना है तो। क्योंकि जितने यानी जिस किसी ने बहाना बनाया है वो सब रह गए हैं बोरा में, वो सब चले गए बोरा में, वो सब रह गए पीछे। और जिसने उस बहाने को झेल करके चला है, उस बहाने को टाल करके चला है, वो सब आज वो मुकाम पर पहुंचा है जो बहुत यानी कि जाने के लिए बहुत कठिन को झेलना पड़ता है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जीत का मजा तो तब ही आता है जिसमें कठिनाई भरपूर मात्रा में हो। जो आसानी से मिल जाए उसमें मजा ही क्या है दोस्तों, उसमें कुछ भी मजा नहीं है। जो आसानी से मिल जाता है, जिसको आप आसानी से पा सकते हैं, वो पाने में क्या मजा है। और जिसे मेहनत से पाते हैं वो पाने में मजा देख लीजिए कि क्या है वो पाने में मजा। इसलिए दोस्तों मेहनत कीजिए, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ भी संभव नहीं है। ये दुनिया ऐसी है दोस्तों कि यहाँ पे बिना मांगे हुए तो भीख भी नहीं मिलता। बिना किसी बच्चे के रोए हुए कोई माँ उसे दूध नहीं पिलाती। तो वो तो आप खुद जान सकते हैं, सोच सकते हैं खुद। अंडरस्टैंड? इसलिए कहते हैं दोस्तों कुछ ऐसा करके जाओ जो लगे जहां कर रहे हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए ऐसे ही कुछ इसी तरह का मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।